घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल टाइम से ये ड्रीम था और मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उसके लिए ही चूज़ किया था स्कूल और कॉलेज में। सोशल मीडिया वाली पर्सन नहीं हूँ, मैं कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक में नहीं रही हूँ। अभी भी नहीं। माय नेम इज़ दिव्यान मैथ्यू। आई बिलोंग टू केरला। This is my second attempt in UPSC and it's my first interview. My background is in economics and my optional is sociology. And my interview experience has been very pleasant and happy. बहुत नर्वस नहीं फील किया था इंटरव्यू के पहले क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड थे, मॉक्स भी दिए थे तो वो काफ़ी अच्छा रहा। और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी, रियल इंटरव्यू भी बहुत ही कॉर्डियल और फ्रेंडली रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बोर्ड दिनेश दत्ता सर का बोर्ड था, तो उन्होंने काफ़ी सारे डाक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे, तो बहुत कंफ्यूजन नहीं हुए। पर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग क्योंकि करंट अफेयर्स भी पूछ सकते कोई और बोर्ड, तो सभी के लिए प्रिपेयर्ड होना है। पर मेरा तो बहुत फ्रेंडली रहा है। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए। मेरी होम स्टेट का क्वेश्चंस था और मेरी हॉबीज़ के बेसिस में क्वेश्चन था, तो काफ़ी डार्क बेस्ड रहा। मेरी प्रिपरेशन तो स्कूल टाइम से शुरू हुआ था कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था स्कूल में और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई, ग्रेजुएशन की थी, तो वो सारी सिविल सर्विसेज में तो पहले से ही मतलब ये ड्रीम था आईएएस ही बनना है, राइट? हाँ, स्कूल टाइम से ये ड्रीम था और मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उसके लिए ही चूज़ किया था स्कूल और कॉलेज में। तो मैं बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए क्योंकि उससे काफ़ी इंसाइट्स मिल जाता है। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो या ईजी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कॉन्फिडेंट रह सकते। तो इस बार जब मैंने प्रीलिम्स फेस किया, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि एग्ज़ाम कैसे भी हो। इवन जीएस की पैटर्न कुछ चेंज हुआ था इस बार, पर एग्ज़ाम हॉल में मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कितने साल की पीवाई क्यों सबने लगाया सी सेट? काफ़ी 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो इसके बाद आप करंट अफेयर्स में भी फोकस डाल सकते हो, पर स्टैटिक पोर्शन जो है वो अच्छे से कवर कर ले क्योंकि बाकी अपनी कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपकी कंट्रोल में है, जो स्टैटिक पोर्शन है, तो वो ज़रूर क्लियर कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। क्या ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। पर्सनली मैं फोकस करती थी कि उस क्वेश्चन पेपर की तरह मैं आंसर्स किए क्योंकि आई डिडंट सेट अ परसेप्शन कि मुझे 80 क्वेश्चन अटेंड करना है, कि एग्ज़ाम कैसे भी हो मुझे 90 अटेंड करना है, ऐसे कोई प्री कंसीव नोशन नहीं थे। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो तो हमको कम क्वेश्चंस आंसर करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मेरे सजेशन ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और उस पेपर के अनुसार आपकी ये डिसीजन जो लेना है, कितना आंसर करना है, वो वहाँ डिसाइड कर लीजिए। आप कोचिंग ले सकते हो क्योंकि मैथ्स में जो नहीं लिया था सी सेट के लिए कोई? सी सेट के लिए डेफिनेटली मैं कोचिंग लिया था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा क्योंकि सी सेट में भी जो मैथ्स में इजी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं छोड़ देना है क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग तीनों में आपकी फोकस होना ज़रूरी है। ये सारे में जो इजी क्वेश्चंस है आपको नहीं छोड़ देना है। तो कोचिंग ज़रूरी है या नहीं वो बहुत पर्सनल होता है। अगर आपको लगता है चाहिए तो वो ज़रूर ले लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। तो जो यूपीएससी वाली लैंग्वेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाता है, तो कंबाइन रखिए। आप 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और मॉक्स भी अटेंड कर लीजिए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट भी हो जाता है। सर आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के? मैं बहुत सारे मॉक्स किए थे क्योंकि अगर ऑफलाइन जाके भी नहीं दे सकते हो तो प्रिंट आउट्स लेके घर में बैठे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो मैं नंबर नहीं बता सकते पर काफ़ी सारे मॉक्स किए हैं और इक्वली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। बहुत कम यूज़ किए थे। मैं एक सोशल मीडिया वाली पर्सन नहीं हूँ, मैं कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक में नहीं रही हूँ। अभी भी नहीं है। तो मुझे लगता है काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है आजकल बच्चों को। तो मैंने भी ये फॉलो किया था कि मेरी रिसोर्सेज बहुत कम थे, लिमिटेड थे। हर एक स्टैटिक पोर्शन के लिए सिर्फ मुझे एक बुक क्योंकि हिस्ट्री ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होता है। हिस्ट्री हर डिफरेंट बुक से पढ़े तो हिस्ट्री सेम ही है ना, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इवन करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारे बुक्स नहीं देखना है, बस न्यूज़पेपर और सिर्फ एक करंट अफेयर्स मैगज़ीन से काम हो जाता है। आई थिंक स्टैटिक्स पे और 80% फोकस होना है, सिर्फ 20% करंट अफेयर्स के लिए कीजिए क्योंकि मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा कि जब भी मैंने बहुत सारी फोकस की भी कोशिश करी तो आप फुल कवर नहीं कर पाते।
तो आपकी कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। पर अगर स्टैटिक पे आप कॉन्फिडेंस लेते हो तो आप क्वेश्चंस को इसी से मीट कर सकते हो। 80% फोकस शुड बी ऑन स्टैटिक एंड देन रेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। मुझे फिटनेस का भी ये जो इंटरेस्ट है, तो मैं जिम जाती थी या योगा करती थी। काफ़ी खुश रहना है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि आपकी मेंटली आपको मोटिवेटेड रहना है। तो अभी आपको बहुत मेंटली काम रहना है। अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हो, नई बुक्स नहीं पढ़ना है। जो भी आपने प्रिपेयर की है वो देखिए, और एग्ज़ाम के जो करीब जो दिन है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी से आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वो पैटर्न से। और एग्ज़ाम के दिन भी बहुत काम रहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल की एग्ज़ाम में ये कामनेस बहुत हेल्प करता है अदर दैन द प्रिपरेशन दैट इज़। सो प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, पर मेंस के लिए मुझे वो बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने नोट्स लिखा। तो आई वुड से दैट नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे नोट्स नहीं बना सकते, पर किसी भी एक सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसमें नोट्स बना सकते हो, तो ताकि आप रिवाइज कर सकें। पर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट्स वीक है उनमें मतलब डिफ़िकल्ट है, जो याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और सारे क्वेश्चन पेपर में वो आ भी रहा है, तो आपको ज़रूर वो कहाँ पे स्टिक करके, वॉल्स में स्टिक करके भी आप ले सकते हो। तो पर नोट ज़रूर बनाइए मेंस के लिए, और इंटरव्यू के लिए भी मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है।